गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पावर ऑफ इंटरडे में आपका स्वागत है। अभी हम लोग 24,300 पे कॉल को लीज किए हुए हैं। इसको हम लोग बाय करेंगे 165 से 168 पे। अभी इसका प्राइस अभी 169 168 है। हम लोग यही 165 से 168 के आसपास करना है हम लोग को बाय। 166 आ गया है, 165 आ गया, आप कर सकते हैं बाय। एक्टिव हो गया है हमारा कॉल 165 पे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 155 का। 155 का हमारा स्टॉप लॉस है और 185 का हमारा टारगेट है। 185 195 फर्स्ट टारगेट 185 है। देखते हैं क्या होता है। वन 7 आकर ये 170 के ऊपर आ गया, 172 आ गया। अगर ये 175 की करता है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 165 कॉस्ट टू कॉस्ट का, और उसके बाद 185 पे टारगेट के लिए हम लोग बैठेंगे। 166 180 180 हो गया। हम लोग का स्टॉप लॉस होना चाहिए 165, 165 टू 180 हिट। नाउ सेट एस एल 165 कॉस्ट टू कॉस्ट फॉर टारगेट 185। हमारा स्टॉप लॉस अब हो गया है 165 का। टोटल 3 बार ये 180 के ऊपर आके और रिवर्स हो गया है। तो इस बार अगर 180 के ऊपर अगर जाएगा और अगर सस्टेन नहीं किया तो हम लोग इसको बुक करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी है। हम लोग 15-20 मिनट बहुत जल्दी ये दे रहा है। चलिए 178 आ गया। देखते हैं 1 मिनट और देखते हैं, अगर ये 180 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हम लोग इसको बुक कर लेंगे। 185 हमारा टारगेट हिट हो गया है, इसको बुक कीजिए। 185 टारगेट हिट, बुक नाउ। 185 प्लस हिट, बुक नाउ। प्रॉफिट 20 प्लस पॉइंट डन। ये क्लोज बाय प्रॉफिट। तो आपने देखा कि 24,300 पर 9 बज के 21 मिनट में मैंने मैसेज किया लिस्ट करने के लिए, और 9 बज के 28 मिनट पे 165 160 में मैसेज किया कि लेना है। और 9 बज के 30 मिनट में ये अपना लो बनाया हुआ 165, और हमारा बाय हुआ। और 180 का हमारा, हम 185 का हमारा टारगेट था, और बहुत जल्दी ये 165 से 180 आ गया, और 185 का टारगेट भी हमारा हिट हो गया। तो बहुत जल्दी हमारा आज का 20 पॉइंट डन हो गया। तो इसलिए हम लोगों को आज जो है डेप क्लोज भी कर देना चाहिए। रिस्क रिवार्ड इसी तरीके से मैनेज करके आपको भी ट्रेड करना है। और कुछ पूछना हो तो मैसेज कर सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं आप। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप देखे होंगे कि रिस्क रिवार्ड हम लोगों का अभी आज जो हम लोगों ने ट्रेड किया वो कितना जल्दी हम लोगों ने एंट्री किया, और कितना जल्दी हम लोगों ने प्रॉफिट किया बुक। और हमारा एसएल जो है सो हिट नहीं हुआ, हालांकि एसएल के बहुत पास आ गया था। 165 पे हमारा एंट्री था, और 155 का हमारा एसएल था। 157 तक आ गया था, सिर्फ 2 पॉइंट के लिए वो हिट नहीं हुआ। वो हिट हो भी सकता था, बट यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंट्री हमेशा आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंट्री करते समय आप कोशिश करें कि आपको पहले पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस साइड एंट्री करना है, कॉल की साइड एंट्री करना है या पुट की साइड एंट्री करना है। दूसरा, आपको प्राइस जो सिलेक्ट करेंगे उसका कोशिश करना है कि उस प्राइस का जो ज्यादा से ज्यादा डीप हो ना वहां पे लेने का, जिससे क्या होगा कि आप जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो आपका हिट होने का चांसेस बहुत कम होगा। एग्जाम्पल के लिए, ये प्राइस मैंने सोचा था कि 165 168 के आसपास लेना है, बट ये 169 170 से नीचे आ नहीं रहा था। अगर आप सोचिए कि 10 पॉइंट का इसमें मेरे माइंड में है, और अगर मैं इसको 170 पे खरीदता इसको, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता 160 का। और इस कंडीशन में मार्केट क्या है कि 157 आया, तो 160 का स्टॉप लॉस हमारा हिट होता, और उसके बाद वो हमारे फेवर में जाता। हमारा वन अगर 70 पे
बाय होता तो हमारा टारगेट भी कहीं 185 टू 190 होता, तो हमारा टारगेट के पास तो वो आता, बट हमारा एसएल को हिट करने के बाद आता। अच्छा, थोड़ा सा एसएल को हमको अगर बचाना होगा तो मुझे फिर रिस्क बड़ा लेना होगा, हो सकता है कि मुझे 10 पॉइंट की जगह 15 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना होगा। तो स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि मैं 20 पॉइंट का रखूंगा स्टॉप लॉस, वो हिट नहीं होगा, जी नहीं, वो हिट हो सकता है। 10 पॉइंट का भी एसएल हिट होगा, 20 पॉइंट का भी एसएल हिट होगा। एसएल हिट होना है तो कहीं भी हो जाएगा, आप 50 पॉइंट लगाएंगे वो भी हिट होगा। लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए कि जितना डीप एंट्री करेंगे ना आप, और फिर जब एसएल आप लगाएंगे तो एसएल वो और भी ज्यादा डीप हो जाएगा आपका, यानी कि डबल प्रोटेक्शन हो गया। एक तो आपका एंट्री बहुत ज्यादा डीप हो गया, दूसरा कि जब आप एसएल लगाए तो वो और डीप हो गया। तो वहां पे मार्केट को एसएल हिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो एक ही कंडीशन में होगा जब मार्केट पूरा रिवर्स होगा, एसएल हंट नहीं होगा आपका। वो एसएल हंट जो होता है ना, कि एसएल हंट करने के लिए प्राइस आता है, एसएल हंट करके फिर आपके फेवर में जाता है, इससे बच जाएंगे आप। फिर वो एसएल आपका सेफ हो जाएगा। एसएल हंटिंग में आपका एसएल जाएगा नहीं, मैक्सिमम लोगों का प्राइस एसएल हंटिंग में ही जाता है कि वो अर्ली एंट्री करते हैं, फिर वो ज्यादा डीप ज्यादा बड़ा एसएल लगा नहीं सकते हैं, और जितना छोटा एसएल लगाते हैं छोटा सा, तो वो एसएल हंटिंग में वो खत्म हो जाता है। अभी देखे होंगे कि हमारा 185 का टारगेट था, और उसी समय वो 189 मारा हिट, और अभी प्राइस ये 220 पर 25 भी गया था, तो वो कहाँ गया उसे हमको लेना नहीं है। मेरा स्टॉप लॉस के हिसाब से एक मेरा रिस्क रिवार्ड है 1:2 का, वो अगर आ गया तो बहुत है। अगर मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता तो फिर 40 पॉइंट के टारगेट के लिए हम लोग जाते हैं। इस तरीके से रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना जरूरी है। आपका जो भी एसएल हो, उसका 1:2 का टारगेट आप हमेशा लेकर चले, और टारगेट वही रखें जो अचीव हो सकता है जल्दी। अब ये हो सकता है कि ये प्राइस 300 भी जाएगा, मे भी हो सकता है 100 पॉइंट भी चला जाए, बट वो 100 पॉइंट अभी नहीं जाएगा। वो कब जाएगा, पूरे दिन में जाएगा नहीं जाएगा, उसमें रिस्क ज्यादा है, वो हिट होने का चांसेस भी कम है, और एसएल हिट होने का चांसेस उसमें ज्यादा है। तो हमेशा वो ट्रेड करना है जिसमें आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, और एसएल हिट होने का चांसेस कम हो। हमेशा वैसा ट्रेड करना है, और एसएल और टारगेट को वैसा रखना है कि आपका एंट्री, सबसे पहले एंट्री डीप करना है, जिससे आप जब एसएल लगा तो एसएल थोड़ा आपका सेफ हो, चला जाएगा कोई गम नहीं है, लेकिन थोड़ा एसएल सेफ हो, और वहां से फिर टारगेट आपका जल्दी आने का चांसेस फिर ज्यादा हो। इस तरीके से रिस्क रिवार्ड में आपको ट्रेड करना है। तो कोशिश हमेशा करें प्राइस को आपने जो आप सोचे हैं वहां पे आने दें, और हड़बड़ाए नहीं। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे 165 हम बाय करना चाह रहे थे, बट वो 170 के नीचे काफी देर से आ ही नहीं रहा था, तो वेट करना पड़ेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, दूसरा प्राइस के लिए वेट करेंगे। मार्केट पूरा दिन होता है, पूरा दिन में कोई ना कोई एक मौका आपको देगा। नहीं समझ में आएगा तो 2 घंटे के बाद कोई एक छोटा सा रिस्क आप ले सकते हैं, बट मॉर्निंग टाइम में आपको रिस्क नहीं लेना है। प्रॉब्लम यही होता है कि मैक्सिमम लोग ना मॉर्निंग टाइम में ही रिस्क लेते हैं। मॉर्निंग टाइम में हमेशा आपको सेफ जाना है। रिस्क अगर लेना भी है तो सेकंड हाफ में, अगर वो भी अगर करना है तो हम तो कहेंगे कि सेकंड हाफ में अगर मॉर्निंग में ट्रेड नहीं बना तो सेकंड हाफ में वो दिन को आप अवॉइड करें। लेकिन अगर करना भी है, रिस्क लेना भी है, तो सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में आप कोशिश करें कि हमेशा सेफ जाने का, एकदम सेफ बाइक करेंगे, बाइक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में ही आपका साइकोलॉजी जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज्यादा, कि ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है। और इससे आप बच गए। अगर 11 बजे तक आपने अपने आप को संभाल लिया, तो आप देखिए देखे होंगे कि 11 बजे के बाद आपका दिमाग भी शांत रहता होगा, और आप एक अच्छा ट्रेड आपको मिलता भी होगा। लेकिन वही कर पाते हैं जो उस समय तक अपने आप को संभाल पाते हैं, नहीं तो बहुत लोग 11 बजे से पहले ही अपना बड़ा लॉस कर चुके होते हैं, और फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि 11 बजे तक वेट करने का, और 11 बजे से पहले अगर ट्रेड करना है तो एकदम एकदम सेफ ट्रेड को आप ढूंढे। सेफ ट्रेड मिले तो आप एंट्री करें, नहीं तो छोड़ दें। 11 बजे के बाद मार्केट सेटल हो जाए तो आप एंट्री करें। ओके, थैंक यू।